साथियों, YouTube चैनल चौपाल मारहेरा के माध्यम से आज हमारा किस्सा रहेगा गौहरण। अकेले वीर अर्जुन ने किस प्रकार से सारे कौरव महारथियों को हराया है और किस प्रकार से उनमें पहले वार्तालाप होता है, हम आज इसी पर आगे बढ़ेंगे। तो जिस समय दुर्योधन की सेना ने विराटनगर में गौओं का हरण कर लिया है, ग्वालों को भगा दिया है, उसकी सूचना जब विराटनगर में पहुंचती है तो वहां से उत्तर कुमार के साथ महारथी अर्जुन, जो अज्ञातवास में छिपे हुए थे, अकेले ही नारी वेश में रथ पर सवार होकर के जब आते हैं तो उसे देख करके दुर्योधन को एक साथ ही अचंबा होता है और भीष्म पितामह के पास जाकर के कहता है कि ये नारी वेश में कौन आ रहा है और ये धनुष बाण युद्ध के साधन लिए हुए है, क्या ये युद्ध के उद्देश्य से आ रहा है? पितामह, कौन हो सकता है? तो वहां भीष्म पितामह उनसे कहते हैं, अरे तू पहचान नहीं पा रहा है, ये कौन है? भीष्म पितामह का जवाब है, अरे चौड़ी छाती केस खुले हुए, नारी नहीं नरबंका है, जन बचानी हो तो भगो यहाँ से, ये आया सुत कुंती का है। ये और कोई नहीं है, ये कुंती पुत्र अर्जुन है, जिसके सामने आज देवता लोग भी हार मानते हैं, जिसकी मदद के लिए इंद्र भी तरसते रहते हैं। ये वही वीरवर है जिसने 12 वर्ष वनवास के और 1 वर्ष अज्ञात का विपत्तियों में काटा है, जिसके सीने में उन विपत्तियों की ज्वाला आज धड़क रही है। आज वो वीर यहां अकेला ही युद्ध करने के लिए आया है। इसकी विशेषता मुझे पल पल मिलती रही है। इसने देवताओं के साथ जब इंद्र को विजय दिलाई तो उन्होंने भी इसे एक अमोघ शक्तियां शंख के साथ दी हैं। ये वही वीर है जिसने कभी खंडवन को साफ करके नगर बसाया था। ये वही वीर है कि जिसने अनेकों बार अपना परिचय दिया है, द्रौपदी स्वयंवर जीता है, सभी मूर्धन्य राजाओं का मान गिराया है, जिसने अज्ञातवास में विभिन्न प्रकार के जो अमोघ अस्त्र हैं, उन शक्तियों को इसने प्राप्त किया है। उन सारी शक्तियों का कवच लेकर के आज ये अर्जुन यहाँ आया है। इसको सामान्य तरीके से मत लेना। वहां जब सामना होता है अर्जुन से तो अर्जुन दूर से ही कहता है, रुक जाइए। और क्या कह रहा है, अरे होय अपराधी सभी महारथी, चढ़ के विराट पे आए, शर्म लिहाज छोड़ के सब यहाँ गौहरण कर लाए। कहाँ बिगाड़ोगे रे भूप को, यहाँ हम पांचों ही भाई,
जन अनाथ भूप को तुमने वापे करिए चढ़ाए। अर्जुन ने जब आकर के कहा है कि तुम इस अनाथ समझ रहे हो उस भूप को, यहां हम पांचों भाई हैं जिनकी शरण में हमने ये अज्ञातवास काटा है, उनकी गौओं का हरण हम कैसे कर ली जाने देंगे? उनके एहसान को आज चुकाने का मौका आया है। तुम उसको अनाथ मत समझिए, मैं यहां मौजूद हूं। तुम सब अपराधी हो और उन तुम्हारे अपराधों का दंड देने का मेरा आज कर्तव्य बनता है। मैं सभी को चैलेंज करके कहता हूं कि बिना अपराध, बिना तुम्हें दंड दिए यहां से जाने नहीं दूंगा। अगर तुमने रण से मुंह नहीं फेर लिया तो आज तुम्हारी यहां लाशें खून खच्चर कर दूंगा। दुर्योधन अर्जुन को पहचान करके फिर पितामह के पास जाता है और कहता है कि पितामह, इनका अज्ञातवास अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इनको दोबारा अज्ञातवास के लिए जाना होगा। पितामह भी समझाते हैं कि देखिए दुर्योधन, जिद मत कीजिए, इनका अज्ञातवास पूरा हो गया है, समय की गणना कर लीजिए। आज इनका अज्ञातवास समाप्त हो गया। लेकिन दुर्योधन नहीं मानता है। उधर से अर्जुन भी कहता है कि अज्ञातवास का एक क्षण भी शेष नहीं है, हमने पूरा वनवास अज्ञातवास काट लिया है। लेकिन दुर्योधन कहता है, हर जावे दोबारा वनवास को, अपनी शरत निभावे, शरतहीन हो लड़के मुझसे, ये व्यर्थ ही जान गवावे। अगर ये शर्तहीन होंगे तो मैं इनको सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। इनको दोबारा अज्ञातवास के लिए जाना पड़ेगा। इस तरीके से मैं इनको डर के राजपाट नहीं दे दूंगा। जब शर्त रखी गई है तो उनको पूरा कीजिए। उधर से अर्जुन जब ये बात सुनता है कि लड़ने के लिए तैयार है तो उसको भी क्रोध आ जाता है और कहता है, अरे कब के वीर कहाए तुम जो, ले बाण यहाँ पे आए, कोशिश करी बहुत सी तुमने, पर तीर खींच नहीं पाए। याद दिलाता है कि कब कब तुमने वीरता दिखाई है, तुमसे एक नारी का चीर भी हरण नहीं हुआ, उसमें ही तुमको मूर्छा आ गई। छुई मुई को पेड़ नहीं मैं, जो छूने तेरे डर जाऊं। छुई मुई को पेड़ नहीं जो मैं, छूने तेरी मुरझा जाऊं। मैं उस माँ का लाल नहीं जो, देख समर को डर जाऊं। इन बाणों से सुनो अधर्मी, तूने डर पाई होंगी नारी। पालो नाए पड़ो मोते तेने, अरे खूबई बतकियां मारी। मैंने डींग तो खूब हाँकी है, इनसे किसी प्रकार से मैं डरने वाला नहीं हूं। पाला तो तेरा आज मुझसे पड़ा है, तुझे सब मालूम पड़ जाएगी कि वीर कैसे होते हैं। दिन रात तू अपनी बड़ाई करता रहता है, लेकिन आज मेरे सामने आया है तू, और मेरे भी 13 साल का जो क्रोध है मेरे सीने में भरा पड़ा है, मेरा तेरा सामना होगा। उधर से
ये भी अर्जुन की बातें सुनता है तो दुर्योधन कहता है, अरे सुन अर्जुन की बात दुर्योधन यो खड़े कहे मुस्काया, आज पता लग जावे रे तो कौन शेरनी जाया। आंखों से आंखें डरती है तेरी, आंख मूंद चले जाओ, लड़ने की औकात नहीं ले, धनुष बाण लौट जाओ। दुर्योधन कहता है कि तेरे अंदर बाती बनाने की ताकत है, लड़ने की भी है, आंख मिलाकर बात नहीं कर रहा है, सामने आ, नहीं तेरी हिम्मत पड़ती है तो लौट जाइए। इतनी अर्जुन को कहाँ बर्दाश्त थी। कहता है, अरे बुना बुलाए आए थे, बिना कहे जा सकते हो, गौहरण का स्वप्न छोड़ इनके घास के लिए जा सकते हो। तुम्हें जो गौहरण की स्वप्न देख करके आए हो उसे छोड़ दीजिए, यहाँ से घास के तिनके ही ले जाओ, अपनी निशानी के लिए चले जाइए अपनी जान बचा करके, वरना मैं आज इस युद्ध में खून की नदियां बहा दूंगा, एक भी वीर को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं कुंती का लाल जभी कहाऊंगा जबकि तुमसे इन गऊओं को छीन लूंगा। अर्जुन की इन रोष भरी बातों को जब कर्ण सुनता है तो कर्ण को भी उधर गुस्सा आती है और वो कहता है कि हे अर्जुन, तुम बात बनाने में ही माहिर हो या कुछ करके भी दिखाओगे? सूर लड़ने में विश्वास होते हैं, कर्म करने में विश्वास करते हैं, ना कि बातों में। हम तो ये सोच करके आए थे कि यहाँ साधारण सी सेना होगी या साधारण सा राजा होगा, लेकिन जब तुम हमको चैलेंज कर रहे हो तो बातें मत करिए और अपने जो वीर रूप है उसमें आ जाइए, कुछ करके दिखाइए। कर्ण कहता है, अरे सूर समर करनी करे, कहीं न जनावे आप, वेद्यमान रण पायर कायर कथे प्रताप। जो सूर होते हैं वो तो समर में युद्ध करते हैं, कायर ही अपनी डींग मारते हैं। हाथी के निकले दांत तो देखो, कितने मोटे होते हैं, ज्यादा प्रताप कहने वाले कर्म के छोटे होते। कर्ण कहता है कि जितनी कोई ढोल बजता है, जितना आवाज दे करके वो खाली निकलता है, ऐसे ही तेरे भी बात, जो तेरे बोल हैं ये थोतले ही हैं। मुझे नहीं लगता कि तू कुछ कर्म कर सकता है, युद्ध कर सकता है, हमारे सामने टिक सकता है। इस समय कर्ण ने उसको छोटे मुंह बड़ी बात कहकर ये पुकारा है, तो उस समय अर्जुन कहता है कि हे कर्ण, तेने सदैव गाल ही बजाए हैं, अपनी बड़ाई ही हाँ की है। तेरे इस बड़े बोलेपन से दुर्योधन को बहुत बार नीचा देखना पड़ा है, तू अपने उससे बाज नहीं आता है। तो कर्ण को अर्जुन याद दिलाते हैं कि वहां जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था तभी तेरे धनुष को मैंने काट लिया था, तुझे याद नहीं आ रही है? जिस समय दुर्योधन को गंधर्वों ने पकड़ लिया है उस समय तू उसे अकेला छोड़ करके भाग गया है, तुझे शर्म नहीं आई? वहां भी हम ही भाइयों ने बचाया था। गुरु दक्षिणा के लिए गुरु द्रोण ने द्रुपद को पकड़ने के लिए जब भेजे तो तू साथ था,
और जब भी तुम पर कुछ नहीं हुआ वहां से हार कर आए और द्रुपद को गुरु दक्षिणा में बंदी बना करके हम ही लाए। जहां जहां तू मेरे सामने आया है, बता तुझे कहां विजय प्राप्त हुई है, याद दिलाता है। अरे करण बताते ने कहां पे करी रे लड़ाई, अपनी कर तोई फिरे बड़ाई, तेने कहां कहां करी है लड़ाई। अरे सूत पुत्र तू सुनो यन तेरे ही बलतिये, करिरार गंधर्वन त्ये। दुर्योधन के लिए कहता है अर्जुन, हे कर्ण, तेरे ही झूठे बल से इसने गंधर्वों से जाकर के लड़ाई कर दी थी। अरे सूत पुत्र सुनो यन तेरे ही बलते, करिरार गंधर्वन त्ये। तिने रणते दौड़ लगाई, तिने कहाँ कहाँ विजय पाई। अरे याकू बंदियों ने बनायो, तो हमने ही जाए छुड़ायो। इस समय गंधर्वों ने इस दुर्योधन को बंदी बना लिया है, तू तो वहां से भाग गया था। अरे याकू बंदी उन्होंने बनायो, हमने ही जाए छुड़ायो। अरे के भाई को दया पे आई, इन्हें कहाँ पे करी रे लड़ाई। और सुन, द्रुप सुता ब्याह लियो जो मैंने, अरे मेरो रसता रोको तेने, तेरी प्रचंचा दीनी मैंने गिराई, तेरे कहाँ पे करी रे लड़ाई। अरे करण बता तू कर तो ही फिरे बड़ाई, इन्हें कहाँ पे विजय पाई। इस प्रकार से अर्जुन ने कर्ण को याद दिलाई है कि तू बातें करने में श्रेष्ठ है, कभी तेने विजय तो पाई नहीं है मुझसे। तेरा और मेरा जब भी सामना हुआ है कहीं भी, तो उस समय तुझको ही भागना पड़ा है। अब कर्ण को ये बातें अखर गई एक साथ ही, वो भी क्रोध में आ जाता और कहता है, ये बोल लगे अर्जुन को, ये बोल लगे अर्जुन के, कर्ण को जेरी बाण, चढ़ी वीरवर पर से उतरी हुई रे कमान। जो ठंडा पड़ा हुआ था कर्ण, वो एक साथ ही क्रोध में आ जाता है और कहता है, अरे हिजड़ा बेस बना के तो कू नेक शरम नाए आई, उर्वंश की तेने कर दई जग में हसाई। तू हिजड़ा बन गया, आज वीरवर बन रहा है, तेने कुरुवंश जो श्रेष्ठ वंश है उसकी खूब हंसी उड़वाई है। अब उनका जो वार्तालाप सुनते हैं तो भीष्म पितामह भी क्रोध में आ जाते हैं, क्योंकि अर्जुन तो सबको ही चैलेंज कर रहा है। भीष्म पितामह भी कहते हैं, अरे अर्जुन बोल संभल के, तू माने नाय समझाने ते, विराट योद्ध की ज्वाला भड़के, तेरे यहाँ आ जाने ते। अरे हम शांत थे, इनको मैं शांत किए पड़ा था, लेकिन तेने आकर के यहाँ और युद्ध की ज्वाला भड़का दी है। अर्जुन बोल संभल के, तू माने नाय समझाने ये, विराट योद्ध की ज्वाला भड़के,
फिरे यहाँ आ जाने ते। हरि सुन ले मेरे रणधीर, मेरे नाय थके अभी तीर, नाय चूकोए अभी निशाने ते, तू माने नाय समझाने ते। भीष्म पितामह याद अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू व्यर्थ की हमसे युद्ध कर रहा है, यहाँ आकर के तेने युद्ध की ज्वाला भड़का दी है। मैं तुझे समझा रहा हूँ कि कुरुवंश का नाश हो जाएगा, तू यहाँ से लौट जा। ऐसा नहीं है कि मैं युद्ध को कला को भूल गया हूँ। मेरे वही बाण हैं और वही संधान है लक्ष्य का। कोई कुल को नासु कराने ते, तू मानो नाय समझाने ते। भीष्म पितामह समझाते हैं कि हे अर्जुन, मैं बड़ा लाचार था, मुझे युद्ध में आना पड़ा। ये दुर्योधन माना नहीं, गांधारी का पुत्र। मैंने इसको बहुत समझाया है कि ये अनर्थ है, लेकिन मुझे इसके साथ आना पड़ रहा है क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कि हस्तिनापुर शासन की मैं सुरक्षा करूंगा। मैं उससे बंधा हुआ हूं अपने वचनों से। मैं अपनी प्रतिज्ञा को कभी तोड़ नहीं सकता, तो वो मेरे सामने मजबूरी थी, लाचार था मैं, इसके साथ में आया हूं। उधर वार्तालाप को सुनकर के अचानक ही वहां द्रोण गुरु आ जाते हैं। गुरु द्रोण अर्जुन से ही कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी शिक्षा जो तूने पाई है, मैंने तुझे जो शिक्षा दी है, क्या उसको लज्जित करेगा? जब सामने आ गया तो आज युद्ध की परीक्षा दे, मैं भी गौरव महसूस करूं कि मेरी शिक्षा लज्जित नहीं होगी। तो मैं तुझसे कहता हूं कि मेरी जो दी हुई शिक्षा है उसको लज्जित ना करना। द्रोण क्या कहते हैं? अरे गुरु द्रोण कहने लगे, तू अर्जुन वीर कहाता है, मेरा शेष कहलाने वाला क्यों न धनुष उठाता है। कायर बन मत लज्जित करना, आज दिखा मेरी शिक्षा को, रोज समय आता नहीं परिणाम विजय की परीक्षा को। द्रोणाचार्य गुरु श्रेष्ठ कहते हैं कि हे अर्जुन, परीक्षा आदमी का एक पैमाना होता है और इस पैमाने पर तू कितना खरा उतरता है, मेरी परीक्षा में तू कितना सफल होता है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। मुझे लज्जित मत करना। तू धनुष बाण क्यों नहीं उठाता है? मैं तुझे आदेश देता हूँ कि अपने धनुष बाणों को उठाओ और जो तुमने शिक्षा प्राप्त की है उसको दिखाओ, मुझे लज्जित मत करना। अर्जुन जब इस बात को सुनता है तो उसके एक साथ ही शरीर में उत्तेजना दौड़ जाती है और गुरु श्रेष्ठ के इन वचनों को सुन करके मन दुविधा में पड़ जाता है कि गुरु मेरे सामने खड़े हैं, युद्ध में इनसे भी मुझे भिड़ना पड़ेगा। तो कहता है, अरे कैसे बाण चलाऊं गुरु जी, तुमसे ही शिक्षा पाई, खड़े पिता में मेरे सामने गऊ कैसे बाण चलाए। हे गुरु श्रेष्ठ, मेरे सामने आज जो दोनों महान मूर्तियां आप खड़ी हैं, मैं केवल उन्हीं से हिचक रहा हूं और मुझे सारी सेना का कोई दहशत नहीं है, कोई डर नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों पर कैसे बाण चलाऊं? मैंने आपके चरणों में ही शिक्षा ग्रहण की है और जो मैं तेजस्वी या यश जो मुझे मिल रहा है
गुरुजी आपके ही कारण है। आपसे पाई हुई शिक्षा आज मुझे सर्वश्रेष्ठ बना रही है, तो मैं आप पर कैसे बाण चलाऊं। उधर मेरे पिता में खड़े हैं, जिनकी गोदी में मैं खेला हूं, बड़ा पला हुआ हूं, जिनके अपार स्नेह को मैंने पाया है। आज मैं कैसे उनकी छाती को बेधूं। मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। तो अपनी जो दुविधा है उसको अर्जुन कहता है। अब जब देर हो जाती है तो अर्जुन तो उद्विग्न मन से खड़ा है। उधर कर्ण उसको उत्तेजना दिलाता है और कहता है, अरे वाक युद्ध तो हो गया, अब वण युद्ध हो जाए, युद्ध ही निर्णय कर देगा, वीरवर कौन काए। कहा कि वाक युद्ध छोड़ो, वीर कौन है, श्रेष्ठ कौन है, ये आज निर्णय हो जाएगा। और बाण युद्ध चालू करो, चैलेंज करता हूं मैं। तो उसकी चैलेंज पूर्ण वाणी सुन करके अर्जुन भी एक साथ रोष में आ जाता है। अरे अर्जुन किए हुए लाल नेत्र, फिर तंचाए धनुष चढ़ाई, नम सुमिरे गुरु अपने को, सुमिर शारदा माए। गुरु श्रेष्ठ को याद किया। कर्ण के बाणों को सुन करके पार्थ ने प्रत्यंचा चढ़ा लिया गांडीव पर। और गांडीव की जब घोर होती है प्रत्यंचा से, तो सारे कान महारथियों के बंद हो जाते हैं। अरे पार्थ ने बाण चलाए, गुरु चरण में आए, अरे जिन ते शिक्षा पाई, अरे गुरु जी तुमसे कैसे करूं लड़ाई। दूजो बाणो पिता में मारो, चरणन को लियो सहारो, जन गोद में खिलाई, अरे मैं तुमको कैसे बाण चलाई। अरे गुरु पिता में खड़े सामने, कैसे दऊं बाण चलाई, मैंने तुमसे ही शिक्षाएं पाई। इस तरीके से अब वो अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। उद्विग्न मन से बार बार चैलेंज को वो सुन करके परेशान हो जाता है।